नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो पेपर लेके आए हैं वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की, वनपाल पुनरीक्षक की, क्योंकि राजस्थान जीके, साइंस और इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब के सब यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं एलडीसी 2018 के। देखिए पेपर को देखते हैं। 16 सितंबर 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें 3 सब्जेक्ट थे, राजस्थान सामान्य ज्ञान, साइंस और मैथमेटिक्स के सवाल थे। 50-50 नंबर के 150 प्रश्न थे और 100 नंबर का पेपर था। 2/3 प्रत्येक प्रश्न के लिए मार्किंग थी। तो आपको विश्वास नहीं हो तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू लिखा हुआ था। एलडीसी एग्जाम 2018 फर्स्ट पेपर 16 सितंबर 2018 का पेपर है। नंबर ऑफ बुकलेट 24, 150 प्रश्न हैं और 100 नंबर का टोटल पूर्णांक है और 3 घंटे का आप लोगों के पास जो समय था। ठीक है भाई, तो इसके कुल 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न का मैं सटीक ओनली फॉर उत्तर बताऊंगा। प्रश्न पत्र का विश्लेषण यहाँ नहीं करेंगे। 150 प्रश्न में बहुत टाइम लगेगा उत्तर बताने के लिए। तो आप लोगों को बता देते हैं कि ये 16 सितंबर का पेपर है फर्स्ट। इसके बाद हम 16 सितंबर का सेकंड पेपर लाएंगे और टोटल 4 पेपर हुए, 4 दिन पेपर हुए थे और 8 पेपर हुए थे। तो सभी के सभी प्रश्न पत्र हम यहाँ पे हल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न पत्र को ही स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने में फ़ायदा है। तो 16 सितंबर का पेपर है और आइए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से ही। यहाँ से ही हम शुरू कर देते हैं। एक तरफ हिंदी वर्जन है और इंग्लिश वर्जन भी साथ में दे रखा है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश का जो रूपांतरण है पढ़ ले, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है। चलिए, तो पहला प्रश्न आता है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, एक और बात कि आप लोग इसकी ऑफिशियल आंसर की हैं उससे भी मिलान कर लीजिएगा। आपके पास पेपर 18 तारीख का हो और आप आंसर की 16 तारीख की देख रहे हैं तो गड़बड़ है। आपके पास आंसर की भी होनी चाहिए। अंत में मैं आपको आंसर की भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा अलवर और भरतपुर। क्या हो जाएगा? अलवर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो जो पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान मिलता है वो वित्त आयोग किसे समर्पित करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत को समर्पित करेगा। अगला प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। प्रथम इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी ग्राम पंचायत। क्लियर? चलिए चौथा प्रश्न देखिए आप लोग। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भिवाड़ी अलवर। भिवाड़ी अलवर जो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर है। तो यहाँ प्रश्न भी जो है जिला औद्योगिक केंद्र को पूछा है, न कि जिला का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया कि जिला औद्योगिक केंद्र में सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्य थे। राजस्थान का मैनचेस्टर और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें 2017 तक और वर्तमान में भी सर्वाधिक औद्योगिक कार्यक्रम कार्यरत हैं। क्लियर? चलिए 2015-16 में राजस्थान सर्वाधिक बाजरा उत्पादन जिला कौन सा है? तो बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है बाड़मेर के अंदर, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो हो जाएगा अलवर जिले के अंदर। क्लियर? चलिए नमदा का उत्पादन होता है। नमदा क्या है? नमदा एक हस्तशिल्प है जिसका उत्पादन कहाँ होता है? जिसका उत्पादन होता है आपके टोंक के अंदर। कहाँ होता है? ऑप्शन ए टोंक के अंदर। क्लियर? चलिए राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई? तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा 7वें प्रश्न का ए। राजस्थान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई क्रियान्वित की गई है तो 2015-16 के अंदर। एलडीसी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध आंसर की से हम आपको यहाँ उत्तर बता रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। इसलिए आप लोग भी ध्यान से देखें, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ही बताया जाएगा। जो आंसर की के अंदर हैं वही हम बता रहे हैं। चलिए 8वां प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? जो निर्धनता गरीबी हटाने का प्रोजेक्ट है वो कौन चला रहा है? तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, IFAD। IFAD इसका उत्तर IFAD ही होगा। चलिए सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा? 9th नंबर, ऑप्शन 9 का उत्तर हो जाएगा आपके ए, चूने का पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। यहाँ कई विद्यार्थी जो हैं ए और बी दोनों बता रहे हैं जिप्सम और चूने का, जबकि ऐसा नहीं है, चूने का पत्थर होगा। क्या होगा? चूने का पत्थर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में आपका हो जाएगा देवारी। कहाँ हो जाएगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर देवारी उदयपुर के अंदर स्थित है। चलिए तो अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हैं? यानी कितने प्रतिशत जो गांव हैं वो विद्युतीकृत हो जाएंगे? तो 11वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 100% गांव बिल्कुल विद्युतीकृत हैं। ऐसा ऑफिशियल आंसर की में दर्शाया गया है।
राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा की उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? जो गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन होती है उसमें नोडल एजेंसी कौन सी है राजस्थान के अंदर? तो इस 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, राजस्थान में नोडल एजेंसी पूछी है तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वें का ए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 2002 में। किसको मिला के? RSPCL और रेडा को मिलाकर के इसकी स्थापना होती है 2002 में। RSPCL की 1985 और रेडा 1995 के अंदर स्थापित होते हैं और इनको मिलाकर राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम जो राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। अब आता है सेंट्रल जो काजरी है उसका पूर्ण नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदरी का कार्य का प्रकार है। तो चुंदरी जो कोटा और बारां में बनाई गई है उसका प्रकार आपसे पूछ रहा है, तो इसका प्रकार हो जाएगा ए, टाई एवं डाई। टाई एवं डाई कोटा में जो चुंदरी बनाई जाती है उसका प्रकार है। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है। राजस्थान में जो है पिछली 3 वार्षिक योजनाएं उनमें किस पे विशिष्ट रूप से बल दिए गए, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल विकास पर, स्किल डेवलपमेंट पर। क्लियर? चलिए, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए कि क्या कहाँ पर क्या था। तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जोधपुर के अंदर क्या था, बीकानेर के अंदर क्या था, उदयपुर के अंदर क्या था। इस प्रकार जो मिलान आपको करना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 16 का आपके सामने सीधा उत्तर रख रहा हूँ। 16 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आपका डी उत्तर हो गया। चलिए अब हम सीधा आते हैं 17वें प्रश्न पर और हम इस तरह दोनों साइड के प्रश्न हल करते चलेंगे ताकि हमारा टाइम कम खराब हो। एक बार के लिए ऐसे ही करते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी जो बोली है उस पर किस बोली का प्रभाव है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा वागड़ी। वागड़ी पर मालवी का प्रभाव है। मालवी गुजरात मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की है और वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली, जिसे भीली बोली भी कहते हैं, आदिवासी जनजातियों की बोली आती है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? लोक गायकी में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा ध्रुपद धमार गायकी, जो कैसी है? शास्त्रीय नृत्य की एक गायकी है, लोक गायकी नहीं है। बाकी ढोला, आला, बारेमासा सभी गायकी हैं जो लोक गायकी की श्रेणी में आती हैं। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके शेख हमीमुद्दीन नागौरी जो हैं, उन्होंने नागौर के सुवाल गांव को अपना केंद्र बनाया और शांति से प्रचार प्रसार किया। कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20वें का ए, मंडन कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। क्लियर? अब हम दोनों पेपर हैं जो पेपर के दोनों साइड के प्रश्न एक साथ सॉल्यूशन करेंगे, आपका भी समय कम खराब हो और हमें भी कम से कम टाइम लगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 21वें प्रश्न की बात कर रहा हूँ। तो इसका आपके उत्तर क्या हो जाएगा? 28 मई 1857 नसीराबाद की छावनी के अंदर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। ये प्रश्न SI 2021 के सवाल पूछे गए थे, उनमें पूछा कि कौन सी टुकड़ी ने विद्रोह किया? तो इसका हो जाएगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इधर 25वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? नागपंचमी आता है, तीज भाई आता है, रक्षाबंधन आता है, लेकिन जन्माष्टमी कब आता है? ये भाद्रपद माह के अंदर आता है। कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद अष्टमी को आता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा परोपकारिणी सभा। राजस्थान तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से एक के लिए प्रसिद्ध है। तेजाजी पशु मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 26 जो है उसमें तेजाजी पशु मेला जो है किसके लिए? नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नाथ पंथियों का जो है प्रमुख गद्दी है जोधपुर का महामंदिर। शीश फूल आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? तो शीश फूल जो है सिर पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। इधर 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? अंतः प्रवाह प्रणाली के अंदर जो पार होती हैं वो नहीं आती हैं, वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का एक पार्ट है। तो इतने प्रश्न हो गए, इधर 27 तक हो गए। अब चलते हैं 28वां प्रश्न और दोनों एक साथ शिफ्ट को लेते हैं। देखिए 28वां प्रश्न देखिए,
भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? 28वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। राजस्थान में भी ज़्यादा है और भारत में भी ज़्यादा है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में न्यूनतम जो वन प्रतिशत है उसके बारे में पूछा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चूरू। क्या हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात आपका हो जाएगा 933 और शहरी है जो 914 है। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर के अंदर जो मिट्टी का प्रकार आपको पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सिरोजेम्स मिट्टी पाई जाती हैं इन क्षेत्रों के अंदर, जो वैज्ञानिक नाम सिरोजेम्स हैं। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो चारकोल बनाया जाएगा आपके बबूल से। किससे बनाया जाएगा? चारकोल बनाया जाएगा धोकड़ा के वृक्ष से। ऑफिशियल आंसर की में माना गया है धोकड़ा वृक्ष। ठीक है। राजस्थान में 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। चलिए हम सीधे आंसर की से ही मिला के बोल रहे हैं। वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित हैं? जो वुड फॉसिल्स पार्क हैं आपका ओकल वुड फॉसिल्स पार्क, इसके बारे में पूछा गया तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी के अंतर्गत आता है? तो आपके उत्तर हो जाएगा बनास बेसिन के अंतर्गत आएगा। कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान। 35 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पत्र पर चलते हैं। राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंटरजेंसी स्थापित किया गया है? सरदार पटेल से संबंधित पूछा गया है तो इसका उत्तर आपके हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने रामायण सर्किट योजना चलाई है, जिसका कौन सा शहर भाग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट ये सभी इसके भाग हैं। चलिए दिसंबर 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान राजस्थान डिजीफेस्ट 2017 का आयोजन किया गया, जो किस शहर में किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। चलिए 41वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे किए गए? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 2017 में, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में विश्व संगीत उत्सव 2018 का आयोजन किया गया? तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? 38वें का उत्तर हो जाएगा सी, उदयपुर। 38वें का उत्तर हो जाएगा उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 16 मई 2018 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है, जो प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो 40वें का आपके उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 39 का आपके उत्तर हो जाएगा ए, आईपी नानी। और इधर अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला के बारे में पूछा तो ये हो जाएगी राइफल शूटिंग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, 43 तक हो चुके हैं हमारे प्रश्न। हम चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर। देखिएगा, निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया है? 44वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, 44वें का उत्तर हो जाएगा सी, प्रेमलता अग्रवाल को। मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान के किस आयु वर्ग से संबंधित है? मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना लागू की गई राजस्थान के अंदर महिलाओं को लेकर के, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 15 से 45 वर्ष के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब हुआ? तो ये प्रश्न उसी समय का तो तत्कालीन प्रश्न था, तो 45वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके सी, 16 अगस्त 2018। अगला प्रश्न देखिए, जो प्रश्न है, बजट 2018-19 के अनुसार 80 वर्ष के व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहायक को राजस्थान रोडवेज की बसों में छूट मिलेगी, तो इसमें कितनी छूट मिलेगी? वो प्रश्न पूछा गया। यात्रा 32 से संबंधित, तो इसमें 50% छूट मिलेगी 80 से अधिक के वर्ग के साथ यात्रा करता है तो। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए 46वां, निम्न में से कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? मतलब कौन से रोगी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र तो माना जाएगा? तो इस 46वें प्रश्न का उत्तर होगा 46 का उत्तर हो जाएगा आपकी सी, एड्स का रोगी है जो माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है 2018 में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारत ने यूएन को समर्पित करने के पश्चात कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो 49वें का उत्तर हो जाएगा सी, 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 50वां प्रश्न, भारत का पहला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? तो इस 50वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 50वें प्रश्न का आपके उत्तर हो जाएगा, 50वें का जो उत्तर है वो होगा बी, हैदराबाद के अंदर स्थित हैं। क्लियर? तो यहाँ तक थे हमारे किसके, यहाँ तक हमारे थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। ठीक है, अब हमारी आ जाती हैं साइंस। साइंस के सीधे आपको उत्तर ही बताए जाएंगे, हमें कुछ मालूम नहीं है साइंस के बारे में ज़्यादा, तो हम साइंस के नंबर उत्तर ही बताएंगे ओनली फॉर 50 प्रश्न साइंस के, और उसके बाद 50 जो है मैथमेटिक्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम साइंस पे ही चलते हैं सीधे ही। यहाँ पे हम दोनों तरफ के प्रश्नों को साथ लेके ही चलेंगे। तो पहले चलते 51वें प्रश्न पर, लेंस की समता का मात्रक है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डायऑप्टर लेंस की समता का मात्रक है। 55वां प्रश्न, किसी चालक तार के प्रतिरोध आर की उसकी लंबाई पर निर्भरता निम्न के द्वारा की जाती है? तो इसका आपके 55वें का उत्तर हो जाएगा आपके बी, आर व्युत्क्रमानुपाती एल, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती लंबाई के होता है, ऐसा बताया गया है 55वें प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो 52वें प्रश्न का आपके उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। 53वां प्रश्न देखिए, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। 54वां प्रश्न क्या है? 54वां प्रश्न सेकेंडरी सेल को लेकर पूछा गया है, जिसमें कहा है सेकेंडरी सेल होते हैं जिनका पुनर्भरण हो सकता है, यही उत्तर बताया गया। ऑफिशियल आंसर की के थ्रू बता रहे हैं हम, सीधी सी बात है। चलिए अगला प्रश्न 56वां प्रश्न देखिए, 56वां प्रश्न क्या है? एक विद्युत जनित्र के संबंध में पूछा गया है कि एक विद्युत जनित्र में क्या क्या होता है, उसको लेकर के जो है प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए उसके हम बता देते हैं। जो आपका 56वां प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो हो जाएगा डी, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत जनित्र। और एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये प्रश्न भी हमने अभी सॉल्व किया है। 5 वोल्ट भार विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 57 का उत्तर हो जाएगा सी, 10 जूल कार्य किया जाएगा। कितना? 10 जूल कार्य किया जाएगा। इसको लेकर के जो प्रश्न है इसका उत्तर है 10 जूल। चलिए 58वें प्रश्न पे चलते हैं। 58वां प्रश्न है, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसा आपके क्या है? उसका उत्तर हो जाएगा दाएं कान को बाएं हाथ से छुआ है। यानी कि आप छू तो बाएं कान को दाएं हाथ से रहे, लेकिन वहाँ दिखेगा दाएं कान को बाएं हाथ से छूते हुए दिखेगा। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है। तो 59 का उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण द्वारा इंद्रधनुष बनता है। 60वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा 60वें प्रश्न का डी, अवतल लेंस 100 सेंटीमीटर का यूज करना पड़ेगा इस व्यक्तित्व को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 61वें प्रश्न पे। घरों में अर्थिंग का उद्देश्य है। अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? घरों में जो हम अर्थिंग करते हैं इसका मतलब क्या है? तो इसका होता है जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना। क्लियर? 62वां, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होगी? इससे आभासी प्रतिबिंब है उसकी लेंस से दूरी क्या होगी जब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से दूर रखा हो? तो 62 का उत्तर हो जाएगा बी, 15 सेंटीमीटर दूरी ही होगी। अगला, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग के अंदर होता है? तो इसका हो जाएगा बैंगनी। और सबसे कम किसके अंदर होगा? लाल के अंदर सबसे कम विचलन होगा जब वो प्रिज्म से गुजरेगा। क्लियर? चलो भाई, चलिए 64वां प्रश्न है, 3 तांबे के तारों की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः L1, L2 और L2A हैं। तो किस काट क्षेत्र के तार का प्रतिरोध जो है न्यूनतम होगा? प्रतिरोध को लेकर के प्रश्न पूछा गया। तो 64वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा C, 2A का प्रतिरोध सबसे कम होगा। चलिए अगला प्रश्न 65वां,
डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है। जो डीएनए की पैकेजिंग होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसका आवेश कैसा होता है? धनात्मक आवेश होता है। क्लियर? चलिए 66 पे चलते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो पूछी गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके C 0.03% होती है। 67वां प्रश्न, गुणसूत्र की संरचना के निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र होता है जिसके अंदर कौन कौन शामिल होता है? तो आपके 67 का हो जाएगा DNA, RNA और हिस्टोन सम्मिलित होते हैं गुणसूत्र संरचना के अंदर। 68वां देखिए, हृदयघात के कारण है, तो हृदयघात के मुख्य कारण क्या है? क्या शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, धमनियों में रक्त का थक्का और रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना। तो इसका उत्तर हो जाएगा धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना। 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी 68 का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं हृदयघात का प्रमुख कारण है। रक्त के थक्के जमना, पर्याप्त मात्रा में रक्त न पहुँचना और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, ये सभी क्या है? इसके पर्याप्त कारण हैं। चलिए 69 प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पिता RH सहित व माता RH हीन हो तो माता के पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है, तो क्या दिया जाएगा? तो 69 का उत्तर हो जाएगा बी, रहुगम प्रतिरक्षी दिया जाएगा। किसको? माता को दिया जाएगा। मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? मोलस्का की किस प्रजाति जो है व्यावसायिक मोती प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिनेडिक्टा से, पिनेक्टिडा से। पिनेक्टिडा मोलस्का की प्रजाति है जिससे व्यावसायिक मोती प्राप्त किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? प्रथम पुनर्योजी टीका कौन सा है? तो 71 का हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। क्लियर? 71 का हो गया। अब चलते हैं 72 पर। 72 पे चलिए। पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? उन्नत जो पादप किस्म है उनके विकास से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा पादप प्रजनन। 73, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंचुआ। 74, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण, कौन सा मतलब टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? तो उत्तर हो जाएगा सी, बेहतर सेल्फ या जीवन। ये जो टमाटर है उसका मुख्य लक्षण है। चलिए 75वां देखिए, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए, सेंट्रल डोग्मा से को आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। तो जो आनुवांशिक है डोग्मा, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा सी, DNA से प्रोटीन सेंट्रल डोग्मा में स्थानांतरण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सभी साइंस के प्रश्न 50 के 50, इसके बाद 50 मैथमेटिक्स कहेंगे। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में क्या होती है? क्या वृद्धि होती है, क्या समान रहती है, क्या कमी होती है, या उतार चढ़ाव आपके होता रहता है? तो इसका आपके उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कमी होती है जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। 78 का सी। 79, किसी दिए गए ब्यूलियन एक्सप्रेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ब्यूलियन एक्सप्रेशन के प्रश्न पूछे गए हैं। 79 का उत्तर हो जाएगा सी, NAND NOR जो है कंप्यूटर का प्रश्न है। नन और नोट जो है नोर गेट, इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। का उपयोग एप्लीकेशन के बैकएंड विकसित करने के लिए किया जाता है। जो किसका जो है इसका कंप्यूटर का प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा डाटाबेस। क्या हो जाएगा? डाटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा आपके नहीं? गूगल सर्च इंजन है, जी हाँ। याहू है, बिंग है, क्रोम है, इनमें से कौन सा नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है आपके प्रश्न संख्या 81 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तो क्रोम है, एक ब्राउज़र है। क्रोम क्या है? क्रोम इज़ ए ब्राउज़र। कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं, क्रोम इज़ ए ब्राउज़र। क्लियर? चलो भाई चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मैन का एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था, मूल रूप से जो क्या था? तो मैन का था एक डी, मास या द्रव्यमान था। ठीक है। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है? तो 83 का उत्तर हो जाएगा डी, सरल। 83 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सरल जो है ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। क्लियर? 83 हो गया। 84वां प्रश्न देखिए, एक वायरस था जिसका पता पहली बार ARPANET पर चला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ए, क्रीपर। क्या? क्रीपर का पता सबसे पहले ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जो विश्व का पहला नेटवर्क और अमेरिका की जो नेवी है उसने बनाया था। ठीक है। चलिए 85वां प्रश्न, सौर मंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था। सौर मंडल से बाहर भेजा गया प्रथम जो है अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका 85 का उत्तर हो जाएगा डी,
पायोनियर 10 सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था। सौरमंडल के बाहर भेजा प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? पायोनियर 10। चलिए भाई अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में है विजय पांडुरंग भटकर, और वर्ल्ड का पूछा गया तो इसके हो जाएंगे सेमूर करे, जिन्होंने करे फर्स्ट सबसे पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर था उसको बनाया था 1994 के अंदर सही बनाया था। चलिए भाई, एथेन जिसका आणविक सूत्र Su2H6 दर्शाता है, एथेन जिसका आणविक सूत्र दिया गया और कहा गया कि किसको दर्शाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 7 सहसंयोजी आबंध को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है? तो 88 का उत्तर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। चलिए 89, निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? पॉलीएमाइड बहुलक का पूछा गया है। 89 उत्तर हो जाएगा ए, नाइलॉन 66। क्लियर। चलिए 90वां, चलिए निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा है? तो 90वें का उत्तर हो जाएगा डी, सीएनजी जलने पर बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देती हैं, ये असत्य कथन है। क्लियर। 91, कठोर जल से कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं इसका कारण पूछा गया है, तो इसका कारण हो जाएगा सी, साबुन धूल के कणों पर जुड़ने की बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। चलो भाई, चलो 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 रे, चलो 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 चलो, ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ आ गए भाई? हमें करना था 92वां प्रश्न पे आता था। 92वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत स्थिरीकरण प्रक्रिया के उत्प्रेरक का काम करता है? उत्प्रेरक का काम पूछा है, तो 92 का आपके उत्तर हो जाएगा डी, H2SO4। ठीक है। चलिए 93वां प्रश्न, 93वां प्रश्न देखिए, लैंड सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो 93 का उत्तर हो जाएगा सी, PbSO4 लैंड सल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से किसमें व्रतम बंध कौन पाया जाता है? 94 उत्तर हो जाएगा बी, NH3 में व्रतम बंध कौन पाया जाता है? वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती हैं, तो 95 का उत्तर हो जाएगा बी, मरकरी या पारा। ठीक है। चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल क्लोरोकार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से बने होते हैं। नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण जो है कब होता है? तो 97 का उत्तर हो जाएगा, एक कोयले के दहन में होता है। ठीक है। साइंस के 3 प्रश्न बचे हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट होगी। 98वां देख लीजिए, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय के बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, ये एक क्या है? ये पूछा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए, तो 99 का उत्तर हो जाएगा ए, कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। 100वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? तो उत्प्रेरण का प्रकार कौन सा नहीं है, इसको प्रश्न पूछा गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, कृत्रिम उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है। चलिए अब हम जो है आते हैं मैथमेटिक्स के प्रश्नों पर, और मैथमेटिक्स के भी 50 प्रश्न हैं, मैथमेटिक्स के भी 50 प्रश्न हैं। 50 हम साइंस और जीके के 50 और 50 हम साइंस के प्रश्न पूर्व में कर चुके हैं। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? इसका अंत में मैं आपको लिंक दे दूंगा, बीच में एक वीडियो के अंदर आपको लिंक जरूर मिलेगी, उस लिंक पे जाकर के आपको जो है PDF इसकी डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, PDF भी आपको मिल जाएगी इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के, टेलीग्राम पे PDF ले ले, प्रश्न को सॉल्यूशन देखने के बाद आप लोग फिर से उसे रिपीट कर सकते हैं। पेपर के साथ साथ इसके आंसर की भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। बहुत जल्दी आपको दोनों की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर प्लस आंसर की आएगी। कोई आपके सामने जो है झूठ मूठ का तरीका पेश करके हम कोई गलत आंसर की या गलत पेपर आपके सामने प्रस्तुत नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मैथ के प्रश्नों पर। हम स्टार्ट से ही मैथ्स का 101वां प्रश्न आया है जो आपके मेंसुरेशन को लेके है, तो देखिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 101, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, इसके अंदर की वायु का आयतन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 462 घन मीटर, 462 घन मीटर। अगला प्रश्न, यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के समान हो तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? शंकु और गोले जो मेंसुरेशन का 3D वाला पार्ट है उससे लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे 2018 के अंदर, तो 102 का उत्तर हो जाएगा बी, 3 इकाई। चलिए
एक घनाभागार कांच का डिब्बा 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। कांच के डिब्बे का क्षेत्रफल है, कांच के जो डिब्बे हैं उनका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो 103 का आपके उत्तर हो जाएगा सी, 1900 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न 104 नंबर पे चलते हैं। 104 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 104 नंबर प्रश्न, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 है तो इसका आयतन क्या होगा? तो 104 का उत्तर हो जाएगा बी, 64 घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है और 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाई गई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? जो 90 मिनट के अंदर ये घड़ी की सुई बनाएगी उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 14.14 वर्ग मीटर, 14.14 वर्ग मीटर। 106वां प्रश्न, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी आपकी, इसको लेके एक प्रश्न आपका 106वां पूछा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 52,020 जो है 2 वर्ष के अंदर हो जाएगी। चलिए 7वां, संख्याओं के किस समुच्चय का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का मान समान होगा? माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों समान होंगे। किस संचय का, ऐसा पूछ रहा है। तो 107वें का उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 3, 3, 5 इनका जो माध्य, माध्यिका और बहुलक समान होगा आप निकाल के देख सकते हैं। जिनको विश्वास नहीं है वो निकाल ले और क्या करें। 108वां है, साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 53 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37 डिग्री इसका मान पूछा गया है। यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका मान पूछा गया है 108वें प्रश्न के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, इसका मान हो जाएगा 1। चलिए कोस 45 बटा सेक 13 बटा कोसेक 13 इसका मान भी पूछा गया है 190 प्रश्न के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर 6 रूट ऑफ 6 कोष्टक बंद √3 - 1/8 इसका उत्तर हो जाएगा 190 का। 110वां देखिए, एक जो है ट्रिग्नोमेट्री के भी प्रश्न आए थे आपके यहाँ पे, बहुत सारे आए थे। तो इस बार ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर करके जाएं। एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कैलिडोस्कोप के वक्र भाग का क्षेत्रफल है, कैलिडोस्कोप है उसके वक्र भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? तो 110वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 550 वर्ग सेंटीमीटर इसका कैलिडोस्कोप का क्षेत्रफल होगा। चलिए इससे आगे प्रश्न नहीं है, हम इधर चलते हैं 111वें प्रश्न पे। जल्दी चलिए। ए बी सी ने 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात ए ने अपने अंश में 50% की वृद्धि की। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ रुपये 18,900 है तो इसमें सी का भाग कितना होगा? सामान्य रेशो को लेके जो प्रश्न पूछा गया है तो आपके 111 का उत्तर हो जाएगा ए, 3150 किसका हिस्सा हो जाएगा? सी का हिस्सा हो जाएगा। चलिए, एक नगर में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 7 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 27 तथा 5 किमी की दूरी के लिए 21 रुपये हैं। तो प्रति किमी भाड़ा क्या हो जाएगा? प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसका आपको प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताते हैं। तो 112 में आपका उत्तर हो जाएगा सी, ₹3 प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। क्या है? ₹3। चलो भाई 112। 113वां देखिए, समीकरण 40/x + y + 2/x - y = 5 तथा 25/x + y - 3/x - y = 1 को संतुष्ट करने पर x तथा y के मान क्या होंगे? x तथा y के मान, इनको संतुष्ट करने के लिए x और y के मान क्या होंगे? तो इस आपके जो हैं प्रश्न संख्या कौन सा है? 113। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, x = 6 y = 4। x = 6 और y = 4। 107वां प्रश्न देखिए, 100 जो आपके है सॉरी 113 तक हो चुके। 114वां देखिए, एक संख्या दे रखी है और पूछा है इसका वर्गमूल क्या होगा? क्या संख्या दे रखी है? इकाई, दशक, सैकड़ा, हज़ार, 1000, 10 लाख, करोड़। 1,03,29,000 और 796 का जो है वर्गमूल पूछा है आपसे। तो 114 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 3214 इसका वर्गमूल होगा। आपको विश्वास नहीं है तो गुणा कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। 8 एवं 12 के तृतीय अनुपात तथा 4 एवं 9 के मध्य अनुपात का अनुपात है। यानी कि 8 और 12 का तृतीय अनुपात और 4 और 9 का मध्य अनुपात, उनके मध्य क्या अनुपात होगा? तो आपको अलग अलग पहले 8 और 12 का तृतीय अनुपात निकालना है, फिर 4 और 9 का मध्य अनुपात निकालना है,
फिर दो आंसर आते हैं, उनके मध्य कितना रेशो बन रहा है वो उत्तर निकालना है। तो इसका उत्तर आपको बताता हूँ, हो जाएगा A 3:1, 3:1। 116वां प्रश्न, दिए गए दंडारेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो है उम्मीदवार और कितने उपस्थित उम्मीदवार थे, उनमें से कितने उत्तीर्ण हुए, इनको लेकर के जो रेशो दर्शाया गया है। और फिर प्रश्न पूछा गया, किस संस्था के लिए उपस्थित उम्मीदवार तथा उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्याओं में अंतर अधिकतम है। तो इस ग्राफ को देखने के बाद जो आपका उत्तर क्या आएगा, वो उत्तर मैं यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ। 116वें का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि जो उत्तर तो ई है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि ई के अंदर जो है उत्तीर्ण और उपस्थित के मध्य जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। अब 17वां प्रश्न पे चलते, 117वां प्रश्न। 117वां प्रश्न देखिए, 117वां, 90 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष अवतल के अवगमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई कितनी है। अवनमन और अवगमन कोण दे रखे हैं। अवनमन कोण तो है शीर्ष और अवनमन दोनों कोण दे रखे हैं। तो इसकी 117वां प्रश्न है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी। तो इसका कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर हो जाएगा। चलिए, त्रिभुज ABC में यदि 2 कोण A, 3 कोण B, 6 कोण C और कोण A का मान है, तो 3 कोण बराबर है, 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C, तो ये तीनों कोण बराबर हैं। तो इस कोण A का मान क्या होगा, ये प्रश्न संख्या 118 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा A π/2, π/2 या π/2, ठीक है, π/2। 119वां प्रश्न देखिए, 4 सेमी व्यास की एक रजत गेंद को सोने से ढका जाता है। यदि सोने और रजत का आयतन समान है तो सोने की मोटाई कितनी होगी। तो 2 की घात 1/3 बराबर 1.2595। उत्तर भी दिया गया है साथ में एक आपको सहायता के लिए। तो 119वें का उत्तर हो जाएगा बी, 0.519 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, एक घन तथा घनाभ का आयतन समान है। घनाभ के आयामों का अनुपात 1:2:4 है। यदि ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से घन तथा घनाभ की पॉलिसी की लागत का अंतर 80 है तो उनका आयतन है। तो 20वें का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 20वें का उत्तर हो जाएगा ए, 64 घन मीटर। क्लियर। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 720 है। एक आदमी उस घड़ी को 2 क्रमागत बट्टे प्राप्त करने के पश्चात 550.80 में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% है, दूसरे बट्टे की दर क्या होगी। दूसरे बट्टे की जो है दर आपसे पूछी गई है इस प्रश्न के अंदर। तो 121वें का आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 121 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 15% की दर होगी। पहली दर 10% है तो दूसरा बट्टा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, 25,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। 25,000 बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल प्रश्न पूछा गया है। तो 25,000 का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा आपका 5250 रुपये। क्लियर। अब हम चलते हैं 23वें प्रश्न पर। चलो 123वां प्रश्न, एक कुर्सी ₹3,000 में खरीदी गई तथा 100% की हानि से बेची गई कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 94% निकालना 3,000 का। तो 23वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 2820 रुपये में बेची गई। चलिए, एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी, यानी 40% 460 है, तो 60% क्या होगा। तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा किसका, जो आपके प्रश्न संख्या है 124, इसका उत्तर हो जाएगा आपके डी, 690 लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 690, और टोटल पूछ ले तो दोनों का योग कर लेना है। आपका उत्तर आ जाएगा 750 + 400, 1150 लड़के और लड़कियां हैं। ये 124 हो गया। 125वां देखिए, log 256 का मान क्या है। log 256 का मान पूछा गया है। तो 125 का उत्तर हो जाएगा डी, 8। पता नहीं कौन से टॉपिक का प्रश्न है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। इतना इतना फलाना फलाना जो मान दे रखा, और फिर पूछा इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कौन सा प्रश्न है, 126वां प्रश्न दिया गया है। तो 126वें का उत्तर हो जाएगा ए, 8 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए 27वां प्रश्न पे चलते हैं। 27वां प्रश्न आपके है, बिंदु P के निर्देशांक, ये ज्योमेट्री का प्रश्न है। बिंदु P के निर्देशांक जो बिंदु A 4 और -5, B 6 और 3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या आपका है 127 और उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 32/7 और -19/7, 32/7 और -19/7। चलिए 128वां देखिए, निम्न में से कौन सा ज्योमेट्रीय निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है।
द्वितीयक चतुर्थांश में कौन सा स्थित होगा? द्वितीयक चतुर्थांश कौन सा है? जो ठीक लेफ्ट वाला, लेफ्ट स्टार्ट से लेफ्ट वाले का जो है द्वितीयक चतुर्थांश के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपके उत्तर क्या हो जाएगा 128वें का? तो इसका हो जाएगा बी, 128वें का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी दिए गए त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वासंग होंगे। दिए गए त्रिभुज कौन सा है? तो ये आपका जो है प्रश्न डिलीट किया गया है। प्रश्न क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। प्रश्न था जो डिलीट हो गया है। चलिए आपका 129वां हो गया है। अब हम चलते हैं 130वें प्रश्न पे चलते हैं। 130वें प्रश्न पे चलते हैं सीधे ही। ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसमें D से AB पर डाला गया लंब AB को समद्विभाजित करता है। तो इसका जो है सम चतुर्भुज का एक कोण है, तब सम चतुर्भुज का एक कोण क्या होगा? तो 30वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा C, 16 डिग्री। कितना हो जाएगा? 16 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तब x अनुपात y है। x अनुपात y क्या होगा? तो इसका जो है 131वें का उत्तर हो जाएगा डी, 5:3। चलिए 32वां प्रश्न। बेटे और पिता की आयु का अनुपात 1:13 है। यदि 10 वर्षों के बाद अनुपात 1:3 हो जाते तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है? तो 132वें का उत्तर हो जाएगा ए। तो बेटा वर्तमान अनुपात कितनी है? 2 वर्ष है। आयु वर्तमान कितनी है? तो 133वां देखिए, फैक्टर्स का प्रश्न है कि 1 - 3x² + 3x की घात 4 - x6 के गुणनखंड है। इनके गुणनखंड पूछा है। फैक्टर्स ऑफ देयर आर, फैक्टर्स क्या है? तो इसका आपके जो उत्तर हैं वो क्या हो जाएगा? 133वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 133 का उत्तर हो जाएगा बी, 1 - x की घात 3, 1 + x की घात 3। ठीक है, ये 1 - x की पावर 3, 1 + x की पावर 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा 133 का। चलिए 34 प्रश्न देखिए। 34 प्रश्न क्या है? 105 × 105 × 105 का जो मान है वो क्या होगा? जो 105 की 3 बार लगातार गुणा करने के बाद पूछा है कि इसका जो है घन पूछा गया 105 का। तो 105 का जो आपके घन होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 11,57,725 इसका मान हो जाएगा। 135वां देखिए। निम्नलिखित तालिका में एक देश की आबादी के दशकगत आंकड़े दिए गए हैं। ये आबादी आपको दिख रही है और दशकगत आंकड़े 1951 में इतने थे, 61 में इतने थे, 71 में इतने, 81 में इतने और 2011 तक के आंकड़े दिए गए। अब कहाँ है? आबादी की औसत दशक वृद्धि दरें, औसत जो वृद्धि दर पूछी है वो कितनी है? तो इसका आपके उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 136, प्रश्न संख्या 135, 135 का उत्तर हो जाएगा डी। तो औसत वृद्धि दर हो जाएगी 9.82%, 9.82% या 9.82%। 36वां देखिए। 2.2 घन डेसीमीटर तांबे की 0.5 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तब तार की लंबाई कितनी होगी? तार की लंबाई आपको पूछी गई तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 112 मीटर। कितनी हो जाएगी? 112 मीटर हो जाएगी। क्लियर? चलिए 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 137वें प्रश्न पे चलते हैं हम सीधे ही 137वें प्रश्न पे चलते हैं। एक शंक्वाकार टेंट का आयतन 1232 घन मीटर तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 550 वर्ग मीटर। चलिए, एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़ते हुए ढक्कन के लिए 30 सेंटीमीटर की भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की जो संख्या है वो कितनी होगी? तो 138वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 180 होगा। कितना होगा? 180। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। त्रिज्या में 6% तो वृत्त की जो है क्षेत्रफल उसमें कितना जो है आपकी वृद्धि होगा वो आपको पूछा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑब्वियसली बी, 12.36% वृद्धि होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके इधर चलते हैं, इधर आते हैं, इधर आओ भाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अभी तक इधर आओ। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो तब आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो कितनी वृद्धि होगी? तो 44% हो जाएगी। 144 का क्या? 140 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या? 40 का डी हो जाएगा। चलिए, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं यदि समांतर श्रेणी में हो तो भुजाएं हैं। समांतर श्रेणी में हो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं तो वो क्या हो सकती हैं? समांतर श्रेणी के अंदर हो क्या सकती हैं? वो भी समकोण त्रिभुज के अंदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 141 का सी हो जाएगा, क्योंकि वो एक ट्रिपलेट भी बनाती है। तो ट्रिपलेट 1 3 4 5 का ही बनता है, बाकी किसी का नहीं बनता है। x + 5/2, x - 5/3 और बराबर 25/6
तो इस समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, 142वें का जो हल होगा वो होगा डी एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4। क्लियर। चलो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, तो सीधी सी बात है कि जो 3 वाला तो गलत ही होगा, 3 का तो सिंपल होता नहीं है। इसके बाद आपके जो है 11 वाला सी हो सकता है। तो 143 का आपका उत्तर देखा जाए तो उत्तर आ जाएगा डी 5, 7, 11, 13, तीनों चारों के इसके अंदर भाग जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है। 44 देखिए 704 969 का घनमूल कितना होगा? तो घनमूल कितना हो जाएगा आपका 144 का? 144 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 89 का घनमूल है। ठीक है। चलिए 45वें पर चलते हैं। संख्या 3589 का वर्ग क्या है? 3589 का जो है वर्ग पूछा है, तो 145 का क्या वर्ग हो जाएगा? सी 128, 80, 921 है आपका, इतनी बड़ी संख्या है जिसका वर्ग है। ठीक है। एक वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं की निर्देशांक 7, -1 है और 5 और 3 है, तो इसका केंद्र तथा त्रिज्या है। तो 146वें का जो आपके उत्तर हो जाएगा वो है ए, यानी कि 6 और 1 निर्देशांक होगा √5 और 1 होगा 61। ठीक है। चलिए भाई 47वां प्रश्न देखिए। PQRS एक सब लंब चतुर्भुज है, जहाँ PQ समांतर RS, U तथा V असमांतर भुजाओं PS तथा QR पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि UV समांतर हैं PQ के, तब क्या होगा? तब तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर दिया गया है 47 का, वो है सी, यानी कि SU/RV बराबर UP/VQ। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं 48वें प्रश्न पे। किस पे? 48वें प्रश्न पे चलते हैं। 48वें प्रश्न पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर इफ कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 85 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ कोण COD, यानी कि AOC और कोण जो BOD है उनका मान 85 डिग्री है, तो कोण COD का मान कितना होगा? तो इसका आपके 48वें का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आपका 95 डिग्री। कितना हो जाएगा? 95 डिग्री हो जाएगा आपका। क्लियर। चलते हैं 149वें पर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये 1840 तथा बट्टा 8% देय है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो 149 का उत्तर हो जाएगा ए 2000 रुपये। अगला प्रश्न, रुपये 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से रुपये 1800 पर संगणित ब्याज से रुपये 30 कम है, तो उधार दिए गए धन की समयावधि क्या होगी? तो लास्ट प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 50 वर्ष। तो दोस्तों ये थे कुल मिला के हमारे LDC भर्ती जो थी 2018 16/9/2018 का पेपर सॉल्यूशन था, और इस पेपर सॉल्यूशन में आपने देख लिए 150 प्रश्न हमने सॉल्व कराए हैं। अगले पेपर में हम जो है लैंग्वेज वाला पेपर था, हिंदी के 75 और 75 लैंग्वेज इंग्लिश के प्रश्न थे, जनरल लैंग्वेज के प्रश्न नहीं थे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, तो वो कल हम सॉल्यूशन करवाएंगे, तो आप लोग देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें। इसकी PDF की लिंक जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, उसके अंदर जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो और अंत में आपके जो है आंसर की भी मैं आपके जोड़ दूंगा।